आप बताइए, काफी लोगों का आपने बातें भी सुनी है। क्या लगता है जो वर्तमान राजनीति चल रहा है और अभी जो नीतीश कुमार आए हैं एनडीए में, और सर्वे रिपोर्ट जो आ रहा है वो 2019 चुनाव से कहीं ना कहीं जो सीटों में अगर देखें तो उसमें आरजेडी ज्यादा निकलती बन रही है, 7 सीट उसके पास जा रहा है। तो क्या लगता है कि एनडीए का सीट घटेगा या बढ़ेगा आपके नजर में? देखिए, ये तो आपका अनुमान है कि आप चैनल से हैं, तो ये आपका अनुमान है। बिहार की जनता का जो अनुमान है वो बिहार की जनता से बेहतर क्यों कोई नहीं बता सकता इस बारे में, क्योंकि बिहार की जनता सर्वोपरि है। बिहार की जनता इस बार पिछड़े की भावनाओं में और इस बार की जो कार्यशैली है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उन्होंने 10 साल में किया है, वो गरीबों के लिए जो किया है, आज बिहार में गरीबी रेखा ऊपर उठी है। 3 करोड़ 77 लाख गरीब ऊपर उठे हैं। तो ये सारी मुद्दाएं जो नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं बिहार की जनता के लिए, तो इसमें कुछ सोचने की तो बात है नहीं। पिछली बार की तुलना आप कह रहे हैं कि 39 सीट इस बार हमारा परसेंटेज गिरा है, तो इस बार परसेंटेज हमारा गिरा नहीं है, इस बार परसेंटेज हमारा बढ़ा होगा। क्योंकि एक सीट जो हमने अभी हमारे वक्ता ने कहा कि लूज किया था हमने, इस बार वो सीट भी नहीं जाने के लिए, भले वो आरजेडी कोई भी तिगम लगा ले, आप ले लीजिए 2000 तक की गणित आप देख लीजिए, तो राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव लड़ा था, उसके साथ में जदयू भी थे। लेकिन उस टाइम में आरजेडी की क्या लोकसभा सीटें थी, 2019 देख लीजिए, 14 देख लीजिए। 2019 में तो खाता नहीं खुला था, 14 में जहां तक कि मुझे अनुमान है कि 2 या 3 लोकसभा उनके होंगे। और आप रही बात की 2024 की बात कर रहे हो, वो भी बिहार की, तो 2024 में बिहार की जनता, आज जो पूरा बिहार जागरूक हो चुका है। आपने बहुत सही कहा था कि यादव, आप हमें बता दिए, मधुबनी हमारा लोकसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही वहां के कोई सांसद है, उन्होंने जीता था, तो वो पौने 6 लाख वोटों से जीता थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनको यादव ने समाज ने वोट नहीं किया? आप कैसे कह सकते हैं कि गरीब जो जनता होती है, जो अभी तक अनाज की जो योजनाएं चली जा रही हैं, लॉकडाउन हुआ था, वैसे बड़ी महामारी में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को बचाया था, ये सारी मुद्दा तो लोग इसको देख रहा है। नहीं, लेकिन सर्वे रिपोर्ट जो है वो जनता का ही है, उसके अंदर जो सैंपल लिया गया है उसके अनुसार देखें तो 7 सीट तो दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है आपको इसमें आरजेडी को? सर्वे रिपोर्ट आपका तो अभी तो 3 स्टेट में भी था, तो सर्वे रिपोर्ट आप तो चुनाव के बाद आपने सर्वे रिपोर्ट दिया था कि हमारी वहां सरकार नहीं बनती थी, बीजेपी सरकार नहीं, लेकिन वहां सरकार बनी। तो सर्वे रिपोर्ट में जो हमारा साइलेंट वोट है, भारतीय जो भी साइलेंट वोट जो यहाँ के गरीब लोग जानते हैं, महिलाएं जानती हैं, जो युवा वर्ग है, वो लोग जो इसको वोट करना, आज के वातावरण के हिसाब से शिक्षित होने के बाद वो लोग जानते हैं कि उन्हें अपना वोट कहाँ देना, और परसेंटेज किसका ग्राफ बढ़ रहा है, किसका ग्राफ घट रहा क्या है। नाम है? अंकुर गुप्ता। तो ये अंकुर गुप्ता थे। अब कुछ लोग और हैं, उनसे जानते हैं। देखिए, मोदी के नाम पर तो सभी लोग बोल रहे हैं यहाँ पर जितने भी हैं कि वोट होगा, लेकिन हमें ये बताइए, चूंकि आप बिहार में हैं, बिहार की समस्या, दरभंगा की समस्या, वोट पर कोई असर डालता है या नहीं डालता, या सिर्फ पार्टी वाइज या फिर नेता के चेहरे पर यहाँ चुनाव हो जाता है? क्या होता है? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँ कि मैं आज का यूथ हूँ, और रही बात, आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है जो कि पॉलिटिकली बहुत ही अप्रोप्रिएट है, जो कि ज़्यादातर आप जो भी हम आंसर कर रहे हैं या जो क्वेश्चन आपका आ रहा है वो सारा सीट के बारे में है या कोई पार्टी के बारे में है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन डेवलपमेंट के बारे में नहीं आया। जो कि मैं आज से 10 साल पहले आज यहाँ से नौकरी करने के लिए बाहर गया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैंने कहीं पे अच्छा एक बैचलर्स डिग्री करा होगा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे ये सोच के पढ़ाया लिखाया कि कहीं पे जाके नौकरी करेगा या अच्छा पैसा कमाएगा, घर को सेटल करेगा। तो हमारा ये बोल रहा है कि हम हर चीज़ को लेके सिर्फ किसी जात पात या नॉर्मल चीज़ों में क्यों फंसे हुए हैं। हमको एक अच्छा स्टेट क्यों नहीं मिलता है, हम गुजरात जैसे क्यों नहीं बन रहे हैं, मुंबई जैसे क्यों नहीं बन रहे हैं, बैंगलोर जैसे क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है। हम यूपी के बाद 13 करोड़ आबादी वाली जनता है, जो कि 2013 की सेंसस, अभी तो शायद हम 17 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। और अब मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर से ही आया हूँ। मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पे लोगों को देखा है कि 50 से 60% जो लोग काम करते हैं वो ये ज़्यादातर यूपी बिहार के होते हैं, और वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। पर हमारे पास काम करने के लिए वो जगह नहीं है, जैसे कि आईटी पार्क होता है, इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, मिल नहीं है। हम इस पे कभी कोई मुद्दे पे बात नहीं करते। तो मैं पॉलिटिकली ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि कौन आ रहा है, क्या समीक्षा है, क्या स्किल है, कितने सीटें आ रही हैं। हमें चेंज चाहिए। और रही बात कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे अगर सही चीज़ जाएगा, सही अवेयरनेस जाएगा, तो शायद हम लोगों को कुछ चेंज देखने को मिलेगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो चीज़ हमारे माँ बाप ने झेला कि अपना बाल बच्चा उनके साथ नहीं रहा, हम उनके साथ रह के अपना एक पूरा टाइम नहीं दे पाए, तो हमारा जो अगला जनरेशन आएगा
जो शायद पॉलिटिकली इतना करेक्ट ना हो, जिनको पॉलिटिकली इतना नॉलेज ना हो, जैसे कि मुझे भी पॉलिटिकली उतना कुछ नॉलेज है नहीं, लेकिन मैं किसको जाऊंगा देख के कि भाई मोदी अगर गुजरात में 3 टर्म 4 टर्म काम करके आए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए, डेवलपमेंट लगाया, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, तो मैं चाहूंगा कि बीजेपी अगर आती है तो शायद जो हमें इतने दिनों से नहीं मिला वो शायद मिलेगा, क्योंकि जातीय चीज से उठना पड़ेगा हमें। हम कब तक इस चीज में फंस के रहेंगे? हम लोग बहुत पीछे हैं। अगर आप हर चीज को उठा के देखोगे तो हम रेवेन्यू जनरेशन में 34th स्टेट है इंडिया के। 34th हमें सोचना चाहिए कि हम इतना कुछ करने के बाद यहाँ से जनता 8,000 रुपए के लिए जाती है पंजाब में धान रोपण करने के लिए। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं? अगर हम एग्रीकल्चर में धान रोपण के लिए वहीं जा रहे हैं तो हमारे पास कोई एक सेक्टर क्यों नहीं है? बिहार में अशोक पेपर मिल शायद एक टाइम पे बहुत बड़ा मिल हुआ करता, जो एशिया में काउंट होता था, वो क्यों नहीं चालू होता है? चारों तरफ कहीं भी कोई भी मिल नहीं है। शुगर फैक्ट्री अगर आप सिंपल से एक एग्जांपल लो, महाराष्ट्र में कोल्हापुर एक जगह है, वहां को रन करने वाली ज्यादातर शुगर मिल फैक्ट्री होती है, जो कि एक सोसाइटी बना के रन करती है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। हमारे यहाँ ये सब लोग कब जानेगा? क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। हम लोगों को उसी चीज में फंसा के रखा गया है कि भाई तुम यादव हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो। हमें जब बढ़ना होगा ना, तो अभी मोदी साहब का एक चला हुआ है क्लिप, उसमें ये बोला गया है कि भाई वो जब ओवैसी साहब ने कहा था 15 करोड़ अलग है, तो अलग कोई नहीं है। हम जब भी कहीं भी दिखाते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम 1.5 करोड़ आबादी वाली, 1.5 अरब आबादी वाली कंट्री है। जब हम बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम 13 करोड़ 15 करोड़ आबादी वाली स्टेट है। हम ये नहीं दिखाते कि 4 करोड़ मुस्लिम है, 2 करोड़ हिंदू है, ये है वो है। तो इस चीज को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर आप देखोगे तो हम रेवेन्यू जनरेशन में 23% रेवेन्यू जनरेट करते हैं मात्र। तो हम क्या है, हम यूनियन गवर्नमेंट से सारा पैसा उठाते हैं। कब ऐसा दिन आएगा कि जब हम यूनियन गवर्नमेंट को कमा के देंगे और हमको प्राउडली ये बोला जाएगा कि भाई ये स्टेट बहुत अच्छा है। हम बाहर नौकरी करने क्यों जाए जब हमारे पास जगह है, लैंड मास है, ह्यूमन रिसोर्स है, प्लेन एरिया है, यहाँ तो हर चीज की वो हो सकती है। तो अगर हमें वो चाहने के लिए हमें वो डिमांड करना पड़ेगा। एक सिंपल दरभंगा का एग्जाम्पल लेते हैं। दरभंगा में हमारे पास इतने सारे मोहल्ले हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन कहीं पे एक प्रॉपर सही से हर एक तबके के बाद एक पार्क नहीं है, ऑटो स्टैंड नहीं है, अच्छा रूल रेगुलेशन नहीं है, सिग्नल्स नहीं है। आज हम 2024 में जी रहे हैं, हमारे पास पूरे दरभंगा में कहीं भी सिग्नल नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मांग कौन करेगा? तो यूथ क्या है, यहाँ का यूथ भी फंसा हुआ है। यूथ को अवेयर करना जरूरी है। तो अवेयर कौन करेगा? जो चेंज लाएगा। मेरा सवाल भी यही था कि वोट जो होगा, आपकी जो युवा है, तो वोट जो होगा वो सिर्फ मोदी के नाम पर, राजनीतिक पार्टी के नाम पर, या जो समस्या है, दरभंगा की समस्या, बिहार की समस्या, किसके नाम पे वोट होगा? मैं आपको पहले बता दूं, शायद ये 10 से 5 साल और चल जाए मोदी के नाम पे या लालू जी के नाम पे, क्योंकि 10 साल के बाद जो भी अगला जनरेशन आएगा उनको सिर्फ मतलब होगा कि रोड है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, छत पे हमारा सर है कि नहीं है। क्योंकि ये ज्यादा बेसिक नेसेसिटी। अभी के टाइम में अगर कोई बोल दे कि भाई बिहार में बहुत अच्छा रोड बन गया है, तो ये तो बेसिक नेसेसिटी है भाई। अब तुम हमको ये भी नहीं दोगे तो क्या होगा? 1960 में चांद पे चले गए, हमारे पास रोड नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम पाठक हुआ सर। तो ये ओम पाठक से हम एक